मन जाने सब बात, जानता ही अवगुण करे। कबीरदास जी कहते हैं मन सब बात जानता है, फिर भी हम भटकते हैं। पांडित्य ज्ञान मन की समझ का क्या मूल्य, फिर ऐसी समझ का क्या मूल्य जो जानते हुए भी गलत रास्ते पे जाता है। क्या करे ऐसी कुशलता का, सब पता है कौन सा मार्ग अच्छा है कौन सा मार्ग खराब है, फिर भी खराब मार्ग चुनते हो। पता है क्रोध खराब है, फिर भी क्रोध करते हो। रामकृष्ण सदा हमेशा कहते थे चील आकाश में भले ऊपर उड़ती हो, लेकिन इस भ्रांति में मत पड़ना, उसकी नजर तो घूरे पर, मरे हुए चूहे पर लगी रहती है हमेशा। उड़ती बड़ा ऊंचा, इसे यह मत समझना कि चील बड़ी ऊंची है। ऊंचाई पर उड़ने का सवाल नहीं है, आंख कहां लगी है उसकी, यह सवाल है। आंख लगी है नीचे कचरे के ढेर पर, मरे हुए चूहे पर, और प्रतीक्षा कर रही है, चक्कर मार रही है आकाश में, लेकिन प्रतीक्षा कर रही है कि नीचे कब मौका मिले, कब अवसर मिले, रास्ता बंद हो, लोग न चले, तब नीचे उतरूं और एक झपट्टा मार के उड़ा लूं चूहे को। ऐसा ही पंडित उड़ता तो आकाश में ही है। मैं सब जानता हूं, मैं शास्त्र पढ़ा हूं, वो जबानी याद है, मन में मरे चूहे पर जमीन पर लगा रहता है। ज्ञानी आकाश में उड़ता है, आकाश में ही होता है, यही फर्क है। तुम्हारा जानना तुम्हारा होना होना चाहिए। तुम्हारा जानने और तुम्हारे होने में अगर फर्क है तो तुम कितने ही बड़े पंडित हो जाओ। कबीर कहते हैं काहे की कुशलता, ये कुछ काम का नहीं है। कर दीपक कुंभे पड़े, हाथ में दिया है फिर भी नीचे गिरते हो कुएं में। मन सागर मनसा लहरी, बुढ़े बहुत अचेत। तुम्हारा मन ही सागर है। जब स्वस्थ हो जाए मन की लहर, अब अस्वस्थ हो जाए, अब उत्तेजित होते हो तुम, मन की लहरों से भर जाते हो। जब शांत मन सागर हो जाता है, शांत मौन। क्रोध घृणा मोह लोभ ज्ञानियों ने पाप कहा है। क्रोध घृणा मोह और लोभ को ज्ञानियों ने पाप कहा है। किस कारण कहा है? इस कारण कि जब तुम क्रोध में होते हो, जब तुम क्रोध में हो तो मन लहरों से भर जाता है, तुम अस्वस्थ हो जाते हो, तुम उत्तेजित हो जाते हो जब क्रोध आता है तो। और जो भी उत्तेजित करे वह पाप है, और जो भी तुम्हें शांत करे वह पुण्य। ध्यान रखना, सुनो भाई साधो, इस परिभाषा को ख्याल में रखना। पाप और पुण्य का दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। सुनो भाई साधो, आमतौर से लोग सोचते हैं कि क्रोध इसलिए पाप है, दूसरे को चोट पहुंचती है। नहीं, यह जरूरी नहीं कि दूसरे को चोट पहुंचे, क्योंकि दूसरा अगर बुद्ध हो तो तुम कितना ही क्रोध करो उसको चोट नहीं पहुंचती। इम्पॉसिबल बात। फिर भी क्रोध पाप रहेगा ही, चाहे उससे बुद्ध को चोट पहुंचो या ना पहुंचो। क्रोध पाप है क्योंकि उससे तुम्हें चोट पहुंचती है, बुद्ध को तो कुछ होगा नहीं। दूसरों को चोट तो अनुषांगिक है, पहुंच सकती है, हाँ या ना, पहुंच भी सकती है, नहीं भी पहुंच सकती है, मगर वह महत्वपूर्ण नहीं है। उस चोट से तुम दूषित होते हो। महत्वपूर्ण यही है कि तुम्हें चोट पहुंचती है, तुम भीतर अस्त व्यस्त हो जाते हो, आंदोलित हो जाते हो, तुम भीतर की शांति खो देते हो, फिर भीतर का तुम्हारा दर्पण धुंधला हो जाता है। और अगर सतत तुम क्रोध लोभ और मोह में पड़े हो, ध्यान रखना, सतत कंटिन्यूअसली तुम क्रोध लोभ और मोह में पड़े हो तो तुम्हारे भीतर की झील शांत होने का अवसर नहीं मिलती। इसलिए कहते ना तुम
कि मन में ऐसे विचार आते हैं कंटिन्यूअसली, वन बाय वन। वह हमेशा तूफान में ही बना रहेगा ऐसा व्यक्ति। तब तुम धीरे धीरे भूल जाते हो कि इस लहरों के नीचे भी सागर छिपा है, तुम्हारे भीतर सागर छिपा है, क्योंकि उसको देखने का मौका ही नहीं मिला तुम्हें अभी तक। तो जब सब लहर शांत हो जाएगी तब तुम्हारा सागर तुम्हें प्रतीत होगा। तो ब्रह्म और माया में इतना ही फर्क है। ब्रह्म जब उत्तेजित होता है तो माया, और जब ब्रह्म शांत होता है, और जब ब्रह्म शांत हो जाता है तो ब्रह्मा, या माया जब शांत हो जाती है तो ब्रह्म। माया ब्रह्मा की उत्तेजित दशा है, रग्न दशा है, अस्वस्थ दशा है, विकृत है। सुनो भाई साधो, मन सागर मनसा लहरी बुढ़े बहुत अचेत। क्या कह रहे कबीरदास जी? मन सागर मनसा लहरी बुढ़े बहुत अचेत, और मन की इन लहरों में न मालूम कितने लोग डूब गए। लहर छोटी नहीं है, और जो भी अचेत है वह डूब जाएगा। बूढ़े बहुत अचेत, जो भी मूर्छित जी रहा है, सोया सोया जी रहा है, होश पूर्वक नहीं जी रहा है, वह डूबेगा। होश की नाव ही डूबने से बचा सकती है। ध्यान रखना, होश। सुनो भाई साधो, बड़े बहुत अचेत कहीं कबीर ते बाची है, जिनके हृदय विवेक है। इस वचन के 2-3 अर्थ हो सकते हैं कबीर के, और ये तीनों ही अर्थ बहुत उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों को ही समझ लेना जरूरी है। क्या कह रहे कबीर? मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची है, जिनके हृदय विवेक है। इस बात को कबीर कहते हैं वे ही समझ सकते हैं जिनके हृदय में विवेक है, अन्यथा न समझ सकेंगे। हृदय के विवेक, बुद्धि की कुशलता काम ना आएगी। कितने ही तर्कनिष्ठ हो, कितने ही शास्त्र के जानकार हो, कितने ही सिद्धांत की समझ हो, नहीं, वह काम ना आएगी। जिनके हृदय में विवेक है वे ही केवल इस बात को समझ पाएंगे। हृदय में विवेक का क्या अर्थ होता है? आमतौर से हम समझते हैं कि विवेक होता है बुद्धि में और प्रेम होता है हृदय में। नॉर्मली यह हमारी आम धारणा है, और कवियों ने इस धारणा को काफी प्रचलित किया है कि विवेक मस्तिष्क में है और प्रेम हृदय में है। यह धारणा भ्रांत है। एक विवेक है जो हृदय में भी होता है, और जिससे को तुम प्रेम कहते हो, वह भी तुम्हारा अंधापन का नाम है। और जब तक हृदय का विवेक न जग जाए तब तक वह प्रेम जन्मेगा नहीं, जो कृष्ण के जीवन में है फलित होता है, जो क्राइस्ट के जीवन में फलित होता है, जो गुरु नानक के जीवन में फलित होता है, जो मोहम्मद पैगंबर के जीवन में फलित होता है। कौन सा विवेक है जो हृदय का है? और कैसे तुम उसे जानोगे, कैसे तुम उसे खोजोगे? ध्यान रहे, बुद्धि में कोई विवेक नहीं होता, विचार होता है बुद्धि में। मन विचार कर सकता है, विवेक नहीं कर सकता। मन सोच सकता है कि यह ठीक, यह गलत, ये सही। मन पक्ष और विपक्ष में हो सकता है, तर्क कर सकता है, और तब देख सकता है कि जिस तरफ तर्क इकट्ठा हो ज्यादा वह ठीक, और जिस तरफ तर्क कम हो वह गलत। यह विवेक नहीं है, यह सिर्फ मैथमेटिक्स है, सिर्फ गणित। जीवन में एक समस्या आती है तो तुम सोचते हो कि क्या करें अब, तो तुम्हारा मन बहुत विकल्प देता है। फिर मन हर विकल्प के पक्ष और विपक्ष में तर्क देता है कि ऐसा करे तो क्या होगा, वैसा करे तो क्या होगा। सोचता है, फिर जो सबसे अच्छा तर्क वजनबाज लगे, बलशाली लगे, लाभपूर्वक मालूम पड़े, तब तुम उसका विचार करते हो, तब वो विचार तुम चुनते हो।
यह विचार है, यह विवेक नहीं है। तो विवेक क्या है? विवेक यानी जागृति की ऐसी दशा जहां तुम्हें सोचना ना पड़े, जहां दिखाई पड़ता है, जहां तुम्हारी आंख खुलती है और जहां तुम्हारे सामने विकल्प नहीं होता कि ये करूं या वो करूं। तुम्हारी आंख इतनी प्रगाढ़ रूप से खुलती है कि जो ठीक है वह दिखाई पड़ता है, वहां पे सोचना नहीं पड़ता ये ठीक है क्या, वो ठीक है। जैसे एक अंधा आदमी यहाँ हो, उसे बाहर जाना है तो पूछेगा कि रास्ता कहाँ है भाई, बाएं जाऊं का दाएं जाऊं, सीढ़ियां कहाँ है, फिर टटोलेगा अपनी लकड़ी से, फिर चलेगा। लेकिन जिसके पास आंख है वह पूछता नहीं कि दरवाजा किधर है, वह सीधा बाहर जाएगा। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वह सोचता नहीं, उठता है और चलता है और बाहर निकलता है। उसे दरवाजे का ख्याल भी नहीं आता। आंख है तो दरवाजे को सोचने का सवाल नहीं, उठे और बाहर गए। दरवाजा जैसे बीच में था ही नहीं। हाँ, आंख नहीं है तो सोचना पड़ता है कि दरवाजा कहाँ है, बाएं है क्या दाएं है, टटोलना पड़ता है, फिर निकलना है, अंधा है इसीलिए। तो विचार विवेक की कमी है, विचार विवेक की परिपूरक है, विचार विवेक का परिपूरक है। जैसे अंधे का पूछना और टटोलना आंख परिपूर्वक है। जिसके पास विवेक है उसे दिखाई पड़ता है, और जो उस दिखाई पड़ता है वह उसके अनुसार चलता है। फिर सोचता नहीं कि यहां जाऊं या वहां जाऊं। विवेक द्वंद्व नहीं है, विचार में द्वंद्व है। विचार में अल्टरनेटिव है, विकल्प है। विवेक में कोई विकल्प नहीं है, विवेक निर्विकल्प है, दिखता है और आदमी चलता है। इसीलिए बड़ी हैरानी की बात है, समझ लेनी चाहिए कि तुम कुछ भी मानकर विचार करो, तुम कुछ भी मानकर विचार में हमेशा पछताओगे, क्योंकि जब भी मन तुम्हें कुछ कहता है करने को, तब दूसरा विकल्प मौजूद हो जाता है। समझो कि दो स्त्रियां से तुमने शादी कर ली, दो स्त्रियों से लगाव है, तुम तय नहीं कर पाते किससे शादी करनी है। एक धनी है और एक सुंदर नहीं है, धन में तुम्हारा रस है। एक गरीब है लेकिन अति सुंदर है, सौंदर्य में तुम्हारा रस है। अब क्या करोगे? चुनाव। तो या तो मन दोनों को बीच में समझौता खोजेगा फिर, जो कि खतरनाक है, और या मन निर्णय लेगा कि एक से कर लो, और एक से कर लेगा तो भी पछताएगा, और दोनों से करेगा तो भी पछताएगा। अगर अमीर से कर लेगा तो रोज सुबह उठकर उसका चेहरा तो देखना पड़ेगा। कितना भी भागो पत्नी से, भागकर कहां जाओगे? वापस घर लौटकर आना ही है, सूरत देखनी है, चेहरा देखना पड़ेगा। तब मन पछताएगा कि उस सुंदर स्त्री से शादी कर लेता तो ठीक था। और यह भी मत सोचना कि सुंदर स्त्री के कर से भी कुछ हालत तुम्हारी सुधर जाएगी। नहीं, अगर सुंदर स्त्री से कर लेते तो सौंदर्य 4 दिन का में समाप्त हो जाता है, तुम आदी हो जाते उसके। फिर शक्ल देखने में क्या है, फिर रोज देखनी पड़ती है शक्ल पत्नी की, लेकिन पैसे की कमी तब महसूस होगी। फिर पैसे से कपड़े खरीदे जा सकते हैं, रोटी मकान आता है। अब इस सुंदर स्त्री का क्या करे? अगर अमीर से शादी कर ली होती तो पैसे की किल्लत न होती, सब कुछ मिल जाता, मन फिर वापस चुना दूसरा। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है, मन कुछ भी चुन ले सदा पछताएगा, सदा पछताओगे तुम। पछतावा मन की निष्पत्ति है, क्योंकि विकल्प सदा मौजूद है। विवेक जो भी करेगा कभी नहीं पछताएगा, विवेक से जो भी करेगा कभी नहीं पछताएगा, क्योंकि विकल्प था ही नहीं, तो पछताना किस लिए? इसलिए विवेक पूर्ण व्यक्ति कभी नहीं पछताता। जो भी हुआ है अतीत का, उसके लिए वह पछतावा नहीं करता, वह कभी लौट कर पीछे नहीं देखता, क्योंकि दूसरा तो कोई विकल्प था ही नहीं। जो होना था वही हुआ है,
और जो होना है वही होगा। श्री कृष्ण विवेकपूर्ण व्यक्ति है, पीछे लौटकर कभी नहीं देखते। इसीलिए विवेकपूर्ण व्यक्ति सदा शांत होगा, विचारपूर्ण व्यक्ति सदा अशांत होगा। बुद्धि विचार करती है, हृदय विवेक देता है। तो कैसे जगाए इस हृदय के विवेक को? ध्यान हृदय के विवेक को जगाने की प्रक्रिया है, मेडिटेशन। विश्वविद्यालय बुद्धि के विचार को जगाने का प्रशिक्षण क्षेत्र है, यूनिवर्सिटीज। 20-25 वर्ष लगते हैं एक युवक को, तब कहीं बुद्धि प्रक्षेपित होती है, मतलब ही was educated, he or she। लेकिन बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, 5-7 दिन में कहते हैं कि अब कुछ तो हुआ नहीं। 25 साल विद्यापीठ में पढ़े, तब एजुकेटेड, तब डिग्री मिलती है, और 6 दिन 7 दिन 8 दिन का क्लास करके मेडिटेशन का कुछ हुआ? मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बुद्धि परिधि है, हृदय के केंद्र है। बुद्धि पर तुम व्यय करते हो 25 साल, 25 वर्ष, तब भी हो सकता है कि 3rd क्लास सर्टिफिकेट मिल जाए, BSc BA BTech इन 3rd क्लास, फिर यूनिवर्सिटी के बाहर निकलते हो। लेकिन हृदय के लिए तुम 3 दिन भी देने के लिए तैयार नहीं, और हृदय के लिए 25 जन्म भी देने के लिए कम है, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि हृदय केंद्र है, सारी ध्यान की प्रक्रिया हृदय के केंद्र को जगाने की प्रक्रिया है। सिर्फ भारत में ऐसे विश्वविद्यालय अतीत में थे, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं, जहां हमने दोनों प्रयोग किया है, लेकिन वे प्रयोग खो गए। नालंदा विद्यापीठ जानते हो ना, तक्षशिला, ये विद्यापीठ है। ये ऐसे विश्वविद्यालय बौद्धों की छाया में बने हैं। वे अकेले विश्वविद्यालय थे कि सारी दुनिया में फिर वैसे प्रयोग कभी हुआ नहीं। जहां हमने बुद्धि भी प्रशिक्षित कर ली, बुद्धि भी प्रशिक्षित करने की कोशिश की, और हृदय में विवेक भी जगाने की कोशिश की, दोनों, वह सफल नहीं हो सका। अनेक बाधाएं पड़ गई। सबसे बड़ी बाधा तो यह पड़ी है कि हृदय के विवेक के जग जाने पर व्यक्ति सांसारिक नहीं हो पाता, द वीकेस्ट पॉइंट। तो संसार उसके विपरीत है, तो बाप भी डरता है बेटे को ऐसी जगह भेजने को जहां विवेक जग जाए, क्योंकि विवेक वासना से मुक्ति है। विवेक वासना से मुक्ति है। विवेक जग जाए तो वासना खो जाएगी। सब भयभीत है विवेक को जगाने में, इसलिए प्रयोग किया गया है, लेकिन असफल हो गया। महानतम प्रयोग था मनुष्य की चेतना के जगत में विवेक को जगाने के लिए। नालंदा में हम फिक्र करते थे कि जिस मात्रा में ज्ञान बढ़े उस मात्रा में ध्यान बढ़े और संतुलन कभी न खोए। लेकिन तब नालंदा से जो आदमी निकलता था वह संन्यास्त होकर निकलता था। यह प्रयोग कैसे चल सकता है? यह कितनी देर संसार चलने देगा? नालंदा हमने उखाड़ कर फेंक दिया नालंदा को, और बौद्धों का जो उस महान प्रयोग कर रहे थे बौद्ध, उनको खदेड़ डाला हमने इस मुल्क से। तो बौद्ध गए चाइना, जापान। बौद्ध धर्म का विनाश हो गया इस मुल्क से, क्योंकि बौद्धों ने इतने विवेक जगाने की कोशिश की है। बहुत सारे बौद्धों ने विवेक जगाने की कोशिश की, जग गई कोशिश, लेकिन वे संन्यास्त हो गए। हमारी क्षुद्र वासनाओं के जगत में काम न रहे तो कैसा होगा? अगर बेटे का विवेक जग जाए तो बाप उसे धन कमाने में नहीं जोत सकता। बेटा कहेगा मुझे नहीं करना है।
जितनी जरूरत है उतना कमाऊंगा, ज्यादा नहीं कमाऊंगा, और ज्यादा कमाया तो दान कर दूंगा। कहानी पढ़ी होगी आपने गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी की, सॉरी। जरूरी क्या है? जब इतना धन हो जाए कि वह गैर जरूरी हो, तभी तो आदमी धनी होता है। जरूरी से तो आदमी गरीब ही बना रहता है। जितनी जरूरत है उतना ही कमा लिया तो तुम गरीब रहोगे। विलास तो तब पैदा होगा कि गैर जरूरी पैदा हो जाए। विवेकपूर्ण, ध्यानपूर्ण व्यक्ति गैर जरूरी से बचेगा तो बहुत कठिनाई खड़ी हो जाएगी। इसलिए गुरु नानक जी के पिता को बहुत कठिनाइयां खड़ी हो गई। ये बच्चा भजन करता है, छोटा सा जवान लड़का, जहां शादी करनी है, संसार करना है, व्यवहार करना है, ये बच्चा भजन कीर्तन में मग्न है। तो कबीर कहते हैं, कहीं कबीर तो बांची है, जिनके हृदय में विवेक है, यह जो मैं कर रहा हूं वे ही समझ सकेंगे। जिनके हृदय में विवेक है, जिन्होंने ध्यान किया है। क्यों? क्योंकि ध्यान करने वाले तो तत्क्षण दिखाई पड़ता है कि मन ही लहर है और मन ही सागर है। क्योंकि ध्यान करने वाले को कई क्षण ऐसे आते हैं जब लहरें रुक जाती है, जब सब शांत हो जाता है, सिर्फ सागर ही रह जाता है। वह प्रतीक कबीर के वचन को समझने में सार्थक होंगे। उस प्रतीक के बिना तुम कबीर को न समझ पाओगे। इस वचन का एक दूसरा अर्थ भी है। यह वचन का अर्थ है, कहीं बकीर ते बांची है, जिनके हृदय विवेक, कबीर कहते हैं, वे ही पढ़ लिखे हैं, वे ही पढ़ सकते हैं जिनके हृदय में विवेक है। तो मन जाने सब बात जगत ही अवगुण करे, कहे की कुशलता कर दीपक कुंभे पड़े। जिसके हृदय में विवेक है केवल पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी सब अनपढ़ वे ही जिनके हृदय में विवेक है। ऐसे ही जिन्होंने बांटा है, जिन्होंने पढ़ा है, किताब के पढ़ने का सवाल नहीं, हृदय को पढ़ने का सवाल है, अपने को पढ़ने का सवाल है। कहीं कबीर ते बांची है, वे ही केवल बांचे हुए पढ़े लिखे लोग हैं जिनके हृदय में विवेक है। मन दिया मन पाइए, मन बिना नहीं खोई, मन उन्मन उस अंडजू, अनल आकाश जोई। धन्यवाद।